मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सा मार्केट होता है सर? वो मार्केट, हाँ इधर ही है। वो मार्केट जहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें हो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये बात अपने लास्ट क्लास पढ़े, यही बात ये लोग फीचर में लिखा कि कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मतलब लार्ज नंबर है, प्रोडक्ट डिफरेंट है सबका थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से, कोई का पैकेजिंग बड़ा है, कोई का पैकेजिंग छोटा है, कोई का स्मेल अलग है, कोई का डिज़ाइन या कलर अलग है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट हुआ। सेलिंग कॉस्ट है सर, ये मेरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं होता था, वहाँ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ये सब नहीं मानते थे, बट यहाँ मानते हैं कि होता है सर। वहाँ मानते थे कि मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है बायर सेलर को, यहाँ बोलेंगे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे हर फर्म अपना अपना स्मॉल स्मॉल डिफरेंस पे खुद का प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोले कि अपने डिमांड कर्व दो टाइप का बनता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिमांड कर्व दो टाइप का बन जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक हो गया परसीव डिमांड कर्व, एक हो गया प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। परसीव डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस such that neither of the firm has any further initiative to deviate from their decision। अलग अलग प्राइस पे कस्टमर का क्या डिमांड होगा, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन समझाता है तुमको, वो हुआ परसीव डिमांड कर्व। मतलब उसके बाद दुकानदार अपना ऊपर डिसीजन नहीं बदल सकता। लेकिन प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व क्या हुआ? द डिमांड कर्व कैप्चर्स द इम्पैक्ट ऑफ द ऑल द फर्म्स साइमल्टेनियसली चेंजिंग द सेम प्राइस। सारा फर्म एक साथ जब प्राइस को चेंज करे तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हो गया प्रोपोर्शनल। और जबकि वहां हो गया इंडिविजुअल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हुआ दोनों डिमांड कर्व का टाइप। देखो ये बता रहे हैं, एक डिमांड कर्व क्या होगा, बहुत तेजी से गिरेगा, जबकि एक डिमांड कर्व स्लो गिरेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आया इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होगा? वही दो कंडीशन सर जो अपने मोनोपोली में पढ़े थे, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा एंड मार्जिनल कॉस्ट कम्स एनर फ्रॉम बिलो। तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है, ये देखो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व वही है जो डॉटेड लाइन वाला है, ठीक है। और मेरा एमआर कर्व कौन सा, ये रहा। तो ये देखो नीचे से आगे जब काट रहे, मतलब गिरता बाहर और काटते हुए ऊपर जा रहे, ठीक बात। ये वाला जो पॉइंट दिखा रहे थे, ये डॉटेड पॉइंट है ब्लैक वाला, यहाँ एमसी कर्व एमआर को कट कर रहे हैं और गिरते हुए कट करके वापस ऊपर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव के लिए काम का बात। यहां पर भी सर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट रन में, यहां पर भी शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, वही सेम कहानी। लेकिन लॉन्ग रन में सर अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट पे चीजें आ जाएगी। देखो ये अल्टीमेटली क्यों आ जाता है, ये समझ पाए आज तक नहीं? बोलो बोलो। लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्योंकि मतलब कांस्टेंट मार्केट में कांस्टेंटली बिजनेस होगा। वो बात नहीं है, हम आपको एक और बड़ा रीजन भी दिखाते हैं, सुनना अच्छे से ये रीजन को। बेटा एक बात समझो, मान लो इस बिजनेस में इस टाइप का बिजनेस में 10 कंपनी लोग इन्वॉल्व है, 10 कंपनी है जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं इस मार्केट में। जो लोग बाहर है ना, जब कंपनी को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा, जब इस इंडस्ट्री में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा, तो जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको लगेगा अरे वाह बहुत अच्छा बिजनेस है, चलो हम भी स्टार्ट कर दे। तो सप्लायर बढ़ जाएंगे मार्केट में, तो जैसे सप्लायर बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिर जाएगा, तो यानी वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओगे प्राइस गिरने के कारण। वही उल्टा सोचो, अगर कोई कारण से मार्केट प्राइस गिरा पड़ा है
तो बहुत सारा बिजनेसमैन होगा जो लोग बोलेगा आप लोग नहीं कर सकते काम, छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो निकल जाएंगे, 10 में से मान लो 4 निकल गए, हाँ अब 6 ही बचे। हाँ प्रोड्यूसर कम हुआ तो सप्लाई गिर जाएगा। हाँ अरे 10 लोग मिलकर जितना माल सप्लाई कर पा रहे हैं उतना 6 तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो जैसे ही सप्लाई गिरेगा प्राइस वापस बढ़ गया, हाँ मतलब वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गया, वो जो लॉसेस चल रहा था। हाँ तो घूम फिर के प्राइस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में लोग ज्वाइन करना या निकलना दोनों ही पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए यहाँ बोलते हैं फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, जो कि शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। तुरंत नया नया बहुत सारा जन नहीं घुस सकता और तुरंत कोई बिजनेस बंद करके निकल भी नहीं सकता। ये सब पॉइंट हाँ ये था। अब क्या बोला, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय ईच फर्म ड्यूरिंग द शॉर्ट रन वुड अट्रैक्ट, देखो यही बात यहाँ पे लिख दिया, देखो जो पूरा कहानी हम बोला कि जो भी एक्सेस प्रॉफिट अर्न होगा तो शॉर्ट रन में क्या होगा, न्यू फर्म को वो अट्रैक्ट करेगा टू एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे एंट्री का, कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस परमिशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो नया फर्म इजीली एंटर कर जाएगा प्रॉफिट देखते हुए, हाँ जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई गिर जाएगा, हाँ सॉरी सप्लाई बढ़ जाएगा, सॉरी तो सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो जो प्रॉफिट गिरा पड़ा था वो वापस ऊपर आ जाएगा। मान लो ये मेरा लाइन है नॉर्मल प्रॉफिट का, अभी मेरे यहाँ पे चल रहा है सेलिंग प्राइस, सॉरी ये गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी मेरे यहाँ पे चल रहा है नॉर्मल प्राइस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन हाई है ना अभी, हाँ हाँ तो नया फर्म एंटर करेगा तो प्राइस वापस गिर के इसी लाइन पे आ जाएगा। वैसे ही उल्टा, अगर मान लो कोई कारण से प्राइस गिरा हुआ है, फर्म छोड़ के जाएगा, सप्लाई बढ़ के वापस यहाँ आ जाएगा। यही रीजन था जो हमको पहले दिए कि लॉन्ग रन में अल्टीमेटली घूम फिर के प्राइस इक्विलिब्रियम पे आ ही जाए, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे देखो क्या बात लिखा, शो द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, वो डायग्राम एक बार दिखाएंगे अभी आपको हम, द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म कट्स एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। देखो यही तो आपको हम बताए थे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एमआर को नीचे से आगे काटे, ये अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पॉइंट यही होगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक बात और क्या माना कि यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होगा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगा। सर कैसे, देखो बेटा एक एग्जांपल हम ऑलवेज क्या देता था मोनोपोलिस्टिक का, वो तुम्हारे गली का बंगाली मिठाई काकू का दुकान एंड हल्दीराम पंचभोग हाँ बेनी माता जो बड़ा बड़ा दुकान, वो आप लोग का बंगाली का फेमस दुकान क्या है मिठाई का, बहुत फेमस है वो ना, वही वो धनकला मार्केट में जो है, ये स्टैंडर्ड में जो है बड़ा सारा दुकान, केसी दास ने क्या, ओ हाँ हाँ किसी का हाँ, ये तो बड़ा बड़ा प्लेयर है ना, ये भीमनाथ केसी दास। तो इस मार्केट में ये लोग भी है, और इसी मार्केट में तुम्हारे मोड़ के ऊपर एक बंगाली का वो होगा, हर गली के मोड़ पे एक मिठाई का दुकान हम देखते हैं ऑलवेज बंगाल में, इसके लिए हम एग्जाम्पल में वही बोलता बंगाली का मोड़ वाला मिठाई का दुकान। वो लोग का भी एक प्राइसिंग रेंज है अपने अपने प्रोडक्ट का, वो हो सकता है 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए संदेश बेच रहे हैं, और वही संदेश जो केसी दास या जो भी बड़ा बड़ा प्लेयर लोग हैं, पंचभोग हल्दीराम, ये लोग 15 रुपए में भी बेच रहे हैं। तो ये मार्केट का एनालाइज करो तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट समझ में आएगा। यहाँ दोनों का अपना अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, कोई किसी के प्राइसिंग को इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि वो बंगाली का ये देख रहा हो हल्दीराम 15 में बेचता, हम भी 15 में बेचे ना, सर वो नहीं बेचेगा 15। और हल्दीराम को भी पता है, वो अच्छा बंगाली का 5 में बेच रहे हैं, हम भी प्राइस गिरा देते थे कि इसका कस्टमर मेरे पास आ जाए, वो भी वो ट्राई नहीं कर। दोनों का अपना अपना प्राइस बैंड है, वहाँ फोकस कर रहे हैं। और तुम ये बंगाली वाला काकू का मिठाई का दुकान का एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हो, लेकिन ये जितने बड़े बड़े मिठाई की दुकान वाले, इनका तो न्यूज़पेपर में तो हर संडे भर भर के ऐड देखते।
दैट मीन्स यहाँ सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। रास्ते में भी आप इनका बैनर देखते हो लंबा चौड़ा, तो इनका सर सेलिंग कॉस्ट बहुत है। तो द रिकॉग्निशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोवाइडेड रैशनल फॉर द सेलिंग एक्सपेंसेस। सर यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्यों है? इसीलिए है ना, क्योंकि वो बंगाली काकू को लग रहा है 5 रुपया 6 रुपया में बेचे, मेरे लिए वही ठीक है, क्योंकि मेरा कस्टमर कौन है? वो रोज का खाने वाला। लेकिन 15 रुपया में आप रोज का संदेश नहीं लेके आओ। वो आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आया, कोई जरूरत पार्टी या प्रोग्राम है तब ला दे, वरना घर में ऐसे रोज अपनी संदेश खाने का मन है वो मूड वाला काबू से लिए। तो सर यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, दोनों का संदेश में फर्क है। क्वांटिटी में भी, क्वालिटी में भी फर्क होगा, क्वांटिटी में भी फर्क होगा सर। साइज भी अलग है, प्राइस और क्वालिटी भी थोड़ा डिफरेंट तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन बेस दोनों संदेश ही रहा है। यानी प्रोडक्ट डिफरेंट एक दूसरे से है, इसीलिए सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस भी जस्टिफाइड है। मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी बड़ा वाला दुकान के लिए जस्टिफाइड है, क्योंकि वो लोग को प्रोडक्ट डिफरेंट दिखाना है, अपना ब्रांड इमेज। जितना ऐड नहीं करेंगे तो ब्रांड बनेगा ही नहीं ना। कुछ चीजें एडवर्टीजमेंट के कारण तो ब्रांड बनती है, ठीक बात। तो यहाँ पे इसीलिए बोला इन लोगों का जो एवरेज कॉस्ट का वो यू शेप है, वो तो सारी का ही है, दोनों में अपने ये पड़े एवरेज कॉस्ट ये होता है। तो ठीक है, वो बात जान दिया, कुछ काम का नहीं होती। अब आ जाओ अगले टॉपिक के ऊपर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस को लेके भेदभाव, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट कस्टमर। जैसे रेलवे में हम और आप ट्रैवल करें, आज अब नहीं, पहले कुछ टाइम पहले तक रेलवे में अगर हम और आप ट्रैवल करते थे, आपका हमारा भाड़ा अलग होता था और सीनियर सिटीजन का भाड़ा अलग होता था, हुआ ना प्रोडक्ट प्राइस डिफरेंशिएशन। आपके एरिया में कोई फेमस डॉक्टर हो, उसके पास आप जा रहे हो, आप रोज जाते हो, आपको जान पहचान वाला, आपको हो सकता है कम प्राइस ले ले, और एक अनजान पेशेंट आए, उससे हो सकता है फीस थोड़ा ज्यादा ले ले। हम आपको जानते हैं, हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे थे रेगुलर, हो सकता है हम CNA का फीस आपसे कम लिए, लेकिन यही कोई अननोन स्टूडेंट आता तो शायद हम उस फीस में नहीं पढ़ा रहे हो। मतलब सर प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस मार्केट में, ठीक है। हम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे, मेरे एरिया में कस्बो खोल के मिठाई का दुकान था, पुराना एरिया में जा रहा था। वो बोलता था दिन में आके केक लोगे ना, 40 रुपया 45 रुपया एक छोटा वाला केक था, 1 स्लाइस जो आता है वो ट्रायंगल वाला। लेकिन जैसे रात को 8:30 के बाद जाओगे तो बोलता था एक पे एक फ्री है, क्योंकि उसको अपना माल सल्टाना है, बेचना है, केक खराब हो जाएगा अगला दिन सुबह। और वो लोग का ब्रांड इमेज है, वो लोग पुराना, एक दिन पुराना वाला केक जल्दी से बेचेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा भी ब्रेड कड़ा हो गया, कस्टमर खाएगा तो बोलेगा दूर, ब्रांड बर्बाद है ना। पैसा देके कस्टमर खाएगा और मुंह में उसको जरा सा भी देखो फील तो आ ही जाते है एक दिन पुराना केक का, और हल्का कड़ापन आ ही जाता है ब्रेड में, सॉफ्टनेस चला जाता है। तुरंत कस्टमर क्या बोलेगा, दूध खाली ब्रांड इमेज है, बाकी देता बासी माली, तो अगला दिन वो जाएगा ही। ये लोग को पता है हम एक केक 45 रुपये का बेच रहे हैं, वही मोमोज 25 में भी बेच रहे हैं, बट मेरा 45 में बेच रहे हैं, तो ब्रांड इमेज का भी बात है। तो सर ये शाम को निकालने के लिए आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर, कई बार होता है लोग बल्क में माल लेते हैं तो डिस्काउंट दे देते हैं। आप दुकान में गए, बोले भैया हमको 2 पीस केक चाहिए, वो बोला पड़ेगा विथ 90 रुपीज। हम गया, बोला हमको 50 पीस केक चाहिए, बोला ठीक है 40 रुपये एक का लगा दीजिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यही सब इस पार्ट में पढ़ने। तो बोला परफेक्ट सिचुएशन में मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्वांटिटी जैसे मैं एग्जांपल दिया, हम 1 रुपया लिया, जब आप 50 पीस लिए, ठीक है। तो ये तो डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताया, और सप्लाई और प्राइस का रिलेशन बताया। तो ये लोग ये बोला पहले तो मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे हो रहा है, तो जहाँ डिमांड और सप्लाई मीट करे, ये तो नॉर्मल बात बताया पहले। अब आया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को।
कि मोनोपोली मार्केट में प्राइस को लेकर भेदभाव होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्री है, ये एग्जाम के लिए याद रखने लायक बात है। पहले तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हुआ, सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर फॉर सेम गुड्स और सर्विस, और ये सिर्फ मोनोपोली मार्केट में हो सकता है। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक या परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे आपको लगेगा अरे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, दूसरे दुकानदार के पास चले जाओ, ये है ऑप्शन 2 वो। सर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सर फर्स्ट डिग्री में क्या हो रहा है, चार्जेस द डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर ऑन बेसिस ऑफ पेइंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। ये एक ही वर्ड याद रखना, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से हम तुम्हारे में प्राइस, हमको लग रहा है तुम अमीर हो, एक आदमी आया वो गरीब है, हम अमीर से थोड़ा ज्यादा दाम लिए, गरीब को थोड़ा कम लिए। पॉइंट जैसे हम लोग ट्यूशन लाइन में करते हैं, अब चंद्रलेखा मेरे पास पढ़ने आ रही है, आई नो सी कैन अफोर्ड द फीस, हम उसको बोला 1200 रुपए लेंगे बीकॉम पढ़ाने, और वही मान लो एक और स्टूडेंट आया जिसका हमको पता है फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको बोला ठीक है चलो 900 रुपये में पढ़ा देंगे, 1000 रुपये में पढ़ा देंगे। तो यहाँ प्राइस का भेदभाव कर रहा है, किस बेसिस पे, कैपेसिटी ऑफ पेइंग। इन दोनों का पेइंग कैपेसिटी को देख के हम प्राइस डिसाइड करते हैं, कौन कितना दे पाएगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। याद रखना बेटा, एग्जाम में एमसीक्यू में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड डिग्री, अब 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ एग्जाम में इससे नाम से कोई कनेक्शन नहीं है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री का, मतलब वहाँ अगर नहीं पता तो नहीं पता, वहाँ जजमेंट नहीं कर पाओगे अच्छा फर्स्ट डिग्री ये हो सकता है, तो ये याद ही करना पड़ेगा, इसलिए हम एक सिंगल वर्ड दे रहे हैं याद करने के लिए। सर सेकंड डिग्री भेदभाव किसको बोलते हैं, हाँ सेकंड डिग्री क्या भेदभाव हुआ, सर गुड्स परचेज का लिमिट के ऊपर, तुम ज्यादा खरीद रहे हो हम तुमको डिस्काउंट दे रहे, तुम कम खरीद रहे हो तुमको डिस्काउंट नहीं दे रहे या कम डिस्काउंट दे रहे। होता है ना दुकानों में जब जाते हैं, आप एक साथ 100 पीस खरीदने गए और हम एक बार में 5 ही पीस लेने गए, दुकानदार आपसे और मेरे जरूरी नहीं है सेम प्राइस चार्ज करें, क्योंकि आप एक साथ 100 ले रहे हो बेटा, तो दुकानदार आपको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है, हम 5 ले रहे हैं, मेरे को हो सकता है कम डिस्काउंट दे या नहीं डिस्काउंट दे। तो क्वांटिटी ऑफ बाइंग के ऊपर बात हो रहा है, लिमिट ऑफ गुड परचेज, ठीक है। नहीं सॉरी वो थर्ड डिग्री है, क्वांटिटी ऑफ गुड थर्ड डिग्री। सर ये क्या है, फिर यहाँ पर हम बता रहे हैं आप 10 पीस तक लोगे ना तो एक पीस का 8 रुपया चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप 15 पीस तक लोगे तो एक पीस का 9 रुपया चार्ज करेंगे, मतलब ज्यादा करेंगे या कम करेंगे जो भी है, लेकिन हम लिमिट लगा रहे हैं, इतना तक लोगे तो इतना रहा। इलेक्ट्रिक बिल में होता है ना ऐसा, आपका अगर इलेक्ट्रिक मीटर में 100 यूनिट के नीचे बिल आता है तो आपका पर यूनिट आई थिंक 6.9 या ऐसे कुछ है, 100 या 200 यूनिट तक, उससे ज्यादा बिल आएगा ना आपका, अगर 300 यूनिट आ गया आपका तो आपसे पर यूनिट 8 रुपीज करके चार्ज करेगा वो, मतलब एक लिमिट लगा दिया, इतना तक का अगर आप लेते हो तो आपका ये रेट होगा, इससे ज्यादा लोगे तो ये और उससे भी ज्यादा लोगे तो ये। इलेक्ट्रिसिटी का बिल में ये होता है, आप चेक करने लगे, मतलब अगर मेरे 200 यूनिट, मान लो 200 यूनिट का लिमिट लगा दिया गवर्नमेंट, 200 यूनिट तक 7 रुपया, अब अगर इस बार मेरा 150 यूनिट बिल आया तो 150 इंटू 7 करके लिया, 180 आया तो 180 इंटू 7 करके लिया, 200 तक आया तो 200 इंटू 7 करके लिया, लेकिन जैसे ही 201 आ गया अब मैं 60 रुपये करके पर यूनिट, मान लो 200 से लेकर 400 तक ये लिमिट है, तो सर ये होता है लिमिट लगा के आपसे प्राइसिंग चार्ज करना, तो भेदभाव तो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट मान रहा है कि तुम ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे घर में कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिक आइटम होगा, नॉर्मल पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनमें उतना बिल नहीं आता, लेकिन अगर एसी है, बड़ा बड़ा कोई मशीन है तब तो फिर ज्यादा आ जाएगा, तो अगर आपका हाई यूनिट सार है तो थोड़ा ज्यादा रेट पे पे करो,
तो सर यहाँ पर आप लिमिट ऑफ गुड परचेज पे चार्ज किया, आफ्टर दैट लिमिट ही चार्जेस द अनदर प्राइस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री या ब्लॉक प्राइस। और फिर आगे थर्ड डिग्री, जहाँ पे क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज पे हम आपका प्राइस चार्ज करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है कंडीशन फॉर प्राइस। क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर? A monopoly firm can sell the same product at two different price to two different group of buyer। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पहला बात बोला डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द मोनोपोली चार्ज हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इन अ मार्केट वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। जहाँ पे उसको लग रहा है कि डिमांड बहुत तेजी से घटेगा बढ़ेगा, नहीं, इनइलास्टिक बोला माने बहुत तेज चेंज नहीं होगा, वहाँ वो थोड़ा हायर प्राइस ही चार्ज कर लेते, क्योंकि उसको पता है बहुत ज्यादा बिकेगा नहीं प्रोडक्ट। तो अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा हाई प्राइस रखना पड़ेगा। और जहाँ उसको लगेगा अरे प्रोडक्ट तो बिंदास बिकता है, तो उसको पता है ना दाम थोड़ा कम भी रखेंगे लेकिन वॉल्यूम में सेल होगा तो फायदा तो हो ही जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों डिफ्रेंसिएशन होता है, इसके लिए एक और पॉइंट किया, टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है इंडियन मार्केट में हाई दाम, फॉरेन मार्केट में लोअर प्राइस, ताकि वहां ज्यादा डिमांड बढ़े, क्योंकि उसको पता है कि इंडियन मार्केट में तो बिकेगा ही। ठीक है, लेकिन फॉरेन मार्केट में उतना बिकेगा नहीं, तो वहां दाम कम रख के बेचने का, मार्केट में एंटर करने के। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट, मेरा जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ मार्केट है वो बहुत दूर है, तो डिस्टेंस मार्केट में, सॉरी लोकल मार्केट में हाई प्राइस पे बेचेगा और दूर का मार्केट में कम प्राइस में। सर ऐसा क्यों, उल्टा होना चाहिए था? नहीं, आप लोकल मार्केट को तो आप इजीली कैप्चर कर लोगे, आपको पता है। दूर का मार्केट में और भी तो प्लेयर होंगे, वहाँ कैप्चर करना मुश्किल होगा, कम रख के मार्केट को घुसेंगे। हाँ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम है जो आगे रीसेल नहीं हो सकता, मतलब आगे दोबारा वो बिकेगा नहीं, जैसे डॉक्टर सर्विस, इसको पता है मेरा सर्विस हम ही देंगे, कोई और नहीं दे सकता है ना, तो वहां वो अपनी मर्जी से प्राइस रखता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब डॉक्टर आपसे 500 फीस करे या 800, जो उसका इच्छा है, आप कुछ कर नहीं सकते। कई बार कंज्यूमर मार्केट में इग्नोरेंट होता है, दुकानदार उसको चूना लगा ही देते हैं, आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली इसी का कितना दाम होना चाहिए। जैसे आप लोग का जो बिजनेस है गोल्ड, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अदरवाइज मत लेना, हम आपको ब्लेम नहीं करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये गोल्ड डायमंड बेटा, इनका पहचान करना सबके बस का बात नहीं। बोलना हमको बहुत हाँ ये रियल लग रहा है, भाई लग रहा है, और तुम सही में बोल रियल है कि नहीं। ये एज अ कस्टमर ना वहाँ पे दिखाने के लिए कस्टमर बहुत दिखाता है, हमको बहुत ज्ञान है, लेकिन दुकानदार को पता चल जाता है इसको कितना ज्ञान है। तो दुकानदार उसी हिसाब से प्राइसिंग करता है, जब उसको पता है कस्टमर इग्नोरेंट है। सर देखिए इस माल का क्वालिटी देखिए, आप कपड़ा में ही बहुत चेंज करता है। आप कपड़ा लेने जाओ, आप कपड़ा लेने जाओ, नहीं डायमंड में भी बहुत होता है बेटा, गोल्ड में फिर भी कम होता है, गोल्ड में कम हो पाता है, क्योंकि गोल्ड का 22 कैरेट 24 कैरेट का रेट फिक्स है मार्केट में, कुछ ना कुछ अच्छा है। लेकिन गोल्ड का रेट ना, मतलब कोई ऐसा कोई डायरेक्ट पॉलिसी या रूल नहीं है कि गोल्ड का आज के दिन में डायमंड का यही भाव होगा। डायमंड का वो बहुत ऊपर नीचे होता है। हम सूरत गया था बेटा, मेरे सामने एक 2 डायमंड रखा, एक डायमंड हमको देख के लग रहा था असली, और एक छोटा सा ऐसी डायमंड लग रहा था, उसमें लग रहा था कोई दम नहीं है। तो छोटा वाला डायमंड 1.5 करोड़ का था, और जो डायमंड हमको ढंग का लग रहा था वो 20 रुपये का। तो हम ऐसा कस्टमर, मेरी नजर में कोई नॉलेज ही नहीं था मेरे को, वो हमको बाद में महंगी टाइम, हाँ बहुत कुछ होता है, अंदर में क्रैक्स कितना है, बहुत कुछ होता है। उतना ऐसा कस्टमर हमको जानकारी नहीं हो सकता, तुम बोलोगे ये असली है, इसका इतना दाम हमको मानना पड़ेगा, या तो नहीं ले चुपचाप चले जाए, या फिर मान लो, या तो ले लो। तो कस्टमर सर कई बार कपड़ा मार्केट में यही होता है बेटा, टोपी पहना के बहुत कुछ जाया जाता है,
अरे मैडम हाथ लगा के देखिए, ओरिजिनल कपड़ा ओरिजिनल, इससे बढ़िया आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिले। और सब दुकानदार यही डायलॉग दे रहे। हाँ पॉइंट, हम खिदरपुर मार्केट गया था मामा जी के साथ, वो हमको जैकेट का प्राइस बोला था 5,500 और हम उसको देकर आया था 700 रुपये। साढ़े बार्गेनिंग पावर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कह दीजिए। हमको पता था 5,500, वो हमको जैसे 5,500 बोला, मुझको पता कितना दाम बोला, 150 रुपये। वो हमको मेरे को बोल रहा भैया लेने का ये कोई दाम हुआ क्या? मुझे जो आप बोले वो भी दाम तो नहीं हो रहा है। आप 5,500 बोल सकते, हम भी 150 बोल नहीं सकते, बोलने में किसी का क्या लगता है। तो हंसने लग गया, फिर बोलता बोले नहीं इतना तो नहीं। हम बोले आप बोलिए। तो लास्ट बोलते वो आया 2,000 पे। मेरे मामा तो लेने को तैयार थे, 2,000 में दे रहे, ले लो। 5,500 का सामान 2,000 में दे रहे, ठीक ही तो दे रहे। बट हमको बता रहा हूँ 5,500 बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोल दिया। उस प्रोडक्ट का दाम 700, 500, 600, 1,000 के ऊपर नहीं है। हम भी बार्गेनिंग करते करते 500, 600 तक आए। लास्ट में बोला ना आपका दाम में मेरा दाम 750 में दे, लेना है तो ले जाए, हमें चल दे। ठीक है, हमको बता था ये 600 तक होगा, लेकिन ठीक है 100-150 कर दिया ऑफिस है। लेकिन भाई देखो, अगर हम मार्केटिंग नहीं करता तो ज्यादा से ज्यादा हम उसको 3-3.5 में ले लेते। तो वो जो भी हमने 750 में देते, तो प्रॉफिट तो कमाया होगा, बेवकूफ तो है नहीं। बाजार तो वो भी जान रहे, वो बेवकूफ थोड़ी ना जो 1,000 की चीज हमको 750 में बेच दे। ना मेरा शकल ऋतिक रोशन का है, ना अंबानी फैमिली का लगता है, ना मेरे देश का पीएम है, ऐसी है। क्यों देगा वो हमको 1,000 का सामान 750 में? बोलेगा नहीं बेचने, जाइए आप यहाँ से। बट वो दिया मतलब उसमें भी वो प्रॉफिट रखा। तो सोचो अगर वो 3.5-4 में बेच देता लास्ट में, तो अच्छा खासा कमाता हो। पॉइंट इज यही है कि कस्टमर बहुत बार इग्नोरेंट होता है, हम लोग छिपा देते हैं। टिपिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी बहुत बार लगता है हायर प्राइस हायर क्वालिटी होगा, तो लोग इसलिए भी ज्यादा दाम दे देते हैं। बहुत जन होता है ना, तुम उनको लाके बोलोगी ना ये चीज हम 200 रुपए में लाए, ये टी शर्ट या शर्ट हम 200 रुपए में लाए, क्या बर्बाद क्वालिटी लाए हो। और वही उसको बोलो ये टी शर्ट लाए हो तुम भले ही 200 रुपये में, तुम उसको बोलो 1200 रुपये का टी शर्ट है, हम क्वालिटी अच्छा है। मतलब वो क्वालिटी को कुछ समझ नहीं रहे, बट वो प्राइस देके जजमेंट ले लेंगे। 200 सुन के उसको लग रहा है बेकार क्वालिटी है, और 1200 सुन के उसको लग रहा नहीं अच्छी क्वालिटी। ठीक बात, कई बार ये भी होता है, इसके कारण भी प्राइस डिफरेंशिएशन चलता है मार्केट में। ठीक है, यही बात होता है कि एक टॉपिक आया इसमें, कंडीशंस एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल। तो बोला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दो पॉसिबल इन मेनी सिचुएशन नीड नॉट ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। हर बार प्राइस का भेदभाव प्रॉफिटेबल हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार तुम प्राइस का भेदभाव प्रॉफिट कमाने के लिए भी करते हो, और कई बार तुम रिलेशन के कारण भी दाम कम लगा देते हो। जैसे लोग यहाँ पे एग्जाम्पल बोला, I assume that the firm produces a single plant and supplies to 2 markets. He has to determine the sale and the price of each market so that his total profit is maximized. उसको दोनों मार्केट में, एक मार्केट में उसको ज्यादा रखना है, एक मार्केट में कम रखना है। तो उसको प्लानिंग कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वहां जितना कम हो उतना यहाँ से रिकवर हो जाए। अगर एक शर्ट बनाने का दाम 600 रुपया पड़ा है हमको कॉस्टिंग, तो एक मार्केट में अगर हम 1,000 में बेच रहे हैं, तो एक मार्केट में हम उसको 1200, सपोज को 600 का माल 700 में बेच रहे हैं एक मार्केट में, तो कोई एक मार्केट में हमको उसको 1,000 में बेचना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल मेरा प्रॉफिट एडजस्ट हो जाए। तो प्राइसिंग ऐसे ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बोला कहानी में, इसमें और कुछ करने को नहीं है। ये देखो 3 डिग्री का वो बताया, 3 डिग्री का तो ये डिमांड कर या MRAR कर। तो फर्स्ट डिग्री में क्या बोला, तेजी से गिर रहा है, सेकंड डिग्री में थोड़ा स्लो, और थर्ड डिग्री में और स्लो। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीपर, यहाँ थोड़ा फ्लैट, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लैटर। ये रहा, ठीक है ना, ये याद रख लें।
इसका तो MCQ या सीधा खत्म हो गया। ये खत्म। मनी एंड बैंकिंग क्या आज स्टार्ट करें? मनी एंड बैंकिंग देखो कितना पेज का है। इसके हाँ ठीक है, नहीं मनी